ये तस्य लक्ष्य संख्यांके पूजिताया या शिवम पापहानिस्तथा विप्रह लक्ष्मी शानान संशया। जो महादेव के ऊपर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ा देता है, लक्ष्मी उस व्यक्ति से कभी दूर नहीं जाती। तो सगरे घर के मिलके चढ़ा दो 1,00,000 बेलपत्र, कौन सी बड़ी बात है। से पुराण में शंकर जी कहते हैं जो मेरे ऊपर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ा देता है, संपत्ति से मैं उसको दूर नहीं होने देता। ये बात लिख लो, मुझे मलूक लग रही है। आपका पैसा बढ़ेगा तभी तो ये सब गौशालाएं और रसोईशालाएं ये सब तभी तो चलेगी। हाँ, 1,00,000 बेलपत्र सबके ऊपर, घर के सब लोग मिलके एक रात पहले, एक दिन पहले उस पर सब पे लिख दो भगवान का नाम। श्री लिख दो, राम लिख दो, हरि लिख दो, कृष्ण लिख दो, ओम लिख दो। अपना नाम मत लिख देना, कहीं आप मुन्नी और चमेली लिख दें उसके ऊपर। हाँ। कोई दीदी थी, उसका नाम था चंपा। हमने कहा चंपा कौन सा भगवान है, ये काय के लिए लिख दिया कि हमारा ही नाम चंपा है। हमने भोलेनाथ को कह दिया कि चलो हमने चढ़ा दिया अपने आप को तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा पतुआ चढ़ाने से क्या हो जाएगा, अभी पक्की तो तुम अपने पति की और बच्चों की बनी बैठी हो। हाँ, खाली पत्ता चढ़ाने से काम थोड़ी चल जाएगा। फिर कहा हमारा नाम है चंपा, तो हमने अपने आप को ही महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। तो चमेली और मुन्नी मत लिखिए उस पर भगवान का नाम लिख करके और फिर प्रभु को चढ़ा दीजिए। भगवान अतिशय राजी हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। उच्चाटनाथ शत्रुनाम तन्मेतेनी पूजनम, वर्णन किया गया है जो भगवान शिव की पूजा करता है, पार्थिव पूजा नर्मदेश्वर की पूजा करता है, उसके ऊपर किसी का उच्चाटन महामारी। इतने गंदे लोग होते हैं, चौकियां धर देते हैं, मूठ धर देते हैं, ये सब चीजें होती हैं। पहले तो हम इनको नहीं मानते थे, लेकिन जब मैंने 10 महाविद्या की कथा आपको सुनाई ना, सुनी थी आपने, 27 महीने के बीच में हमने एक 10 महाविद्या की कथा आपको सुनाई। उसमें इन मूठ वगैरह का सब, चौकी वगैरह सब वर्णन किया था। और उसमें एक जगह लिखा हुआ था जो माँ भगवती जगदम्बा का नवाहन मंत्र का जप करता है, उसमें वर्णन था ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चौकी, किसी भी प्रकार का तंत्र प्रभावी नहीं होता उसके। नहीं तो तांत्रिक लोग इतना गड़बड़ काम कर देते हैं कि वंश वृद्धि रोक देते हैं, संतान नहीं होती, व्यापार रोक देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि घर में मृत्युएं हो जाती हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई 10 महाविद्या में मैंने पढ़ा है। नवाहन मंत्र का जो भी कोई जप करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के ये उल्टे प्रभाव नहीं होते, तंत्र विद्या उनके ऊपर चलती ही नहीं है। नवाहन मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। वही बात यहाँ लिखी है, उच्चाटनार्थम शत्रुनाम तन्मेतेने पूजनम। जो शिव का पूजन करते हैं, नर्मदेश्वर पूजते हैं, भगवान की पार्थिव पूजा करते हैं, उनके ऊपर भी ये ऊट पटांग मारणम तू लग, ये मारण मोहन ये सब उनके ऊपर चलते नहीं। मुझे कोई बोल रहा था कि महाराज जी मेरे पति के ऊपर पड़ोसन ने कुछ जादू कर दिया है, मोहन कर दिया, वो उसी के पीछे पागल की तरह घूमता रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो कल मुई मेरी बगल वाली, उसको इतनी बाती है। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मैं अचानक छत पर चढ़ गई थी, वो कपड़े सुखा रही थी, उसी की तरफ मटक रहा था, मैंने एक मारा खींच के कनपटी में, सुन नकले बाहर निकल के आ गए, सब मन से गया, सब बोलने लगा, उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता है। तो भगवान महादेव की पूजा ऐसी है, मारणम बई तो मोहने तू तद्रुतन, मारण मोहन, मोहन आकर्षण किसी का भी नहीं चलेगा। एक बार फिर कहूंगा, अपने घर में शिव को पूजिए। सावन का महीना चल रहा है, बन जाए तो बचे हुए जितने भी सोमवार हैं व्रत कर लो। शंकर जी के ऊपर ये जो बातें चीजें बताई जा रही हैं, ये चढ़ाकर उनका पूजन कर लो, आनंद हो जाएगा। तथा मृतुंजयो जाप्यम कामना फल रूपदः
जो महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, ब्राह्मणों से कराता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज शुक्रवार है, हमारे यहाँ बड़ा विशेष रूप से महामृत्युंजय का जप रोज ही चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को और विशेष चलता है। इससे श्री की लक्ष्मी की वृद्धि होती है।